हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। आज का सेशन फिर से अभ्यास आधारित सेशन है और बारी है नरेशन की, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये नरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 13वां एपिसोड है और फिर से 12 नए सवाल हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर वही पुरानी 30 सेकंड की समय सीमा आपको दी जाएगी। उस समय सीमा के अंदर आप कोशिश करेंगे कि सूझबूझ का प्रयोग करते हुए सवाल का सही आंसर चुनें। उसके बाद आंसर मिलाइए, एक्सप्लेनेशन को देखिए। यह बहुत जरूरी है कि आप ये तय करें कि जो आपने सोचा था वही सही एक्सप्लेनेशन है और उसी आधार पर आपने भी आंसर का चुनाव किया। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कुछ और सोच करके आंसर को चुनाव करेंगे और उसको चुन लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आगे जाकर के ये आपको मिसलीड कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है और साथ में आपकी जो थियरी है, जो नरेशन में आपने पढ़ी है, उसको प्रैक्टिकली यहां पर साबित करना बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत जरूरी होता है अभ्यास करना। इसलिए मैं तो बस यही कहूंगा कि बिना भगाए हुए सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए यहां पर नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 12 नए सवाल लाए गए हैं और आप कितना अंक प्राप्त कर पाते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में लाए गए 12 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। अब बस यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा, चाहे आपका आंसर सही हो या गलत हो, दोनों ही परिस्थिति में आपका एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत जरूरी होता है। कहीं पर भी मैंने पहले ही कहा है, कई बार मैंने कहा है कि शिक्षा एक धीमी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य एक बहुत बड़े अस्त्र का काम करती है, जो कि आपको विपरीत परिस्थितियों में संभलने का मौका देती है और आप में परफेक्शन लाने का काम करती है। इसलिए पेशेंस खोइएगा नहीं, कितनी भी गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एक्सप्लेनेशन को समझिए। लेकिन हां, उस गलती के बीच में आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आपके अंदर गड़बड़ी क्या है, कैसी परिस्थितियां हैं जो आपसे आंसर गलत करवा रही हैं। फिर उसके बाद उसके हिसाब से सोल्यूशन ढूंढिए। अगर सोल्यूशन ना मिले तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, हम आपके लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे और फिर बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि आप भी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सही सही आंसर कर पाए और आने वाले एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाए। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए हम यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम समय का चुनाव कर ले, है ना, यही है 30 सेकेंड वाला। चलिए एक बार फिर से आप सबका सेशन में स्वागत है और हम लेते हैं अगला सवाल। आप हो जाइए तैयार और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है पहले सवाल का और हम यहां पर कलम का चुनाव कर लें और फिर से नाराजगी, मुझे लगता है ये काम नहीं करेगा। अब ये तैयार है। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, इसमें क्या किया है ना कि यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा होता है उसको नहीं लिखा है और उसके हिसाब से जो है यहां सामने रख दिया है कि हम कैसे बनाएंगे। मतलब बाहरी यहां पर रखा है मैट्रन, है ना, मैट्रन मैट्रन, और यहां पर भी मैट्रन। ठीक है, अब यहां पर है गर्ल्स के लिए कहा गया है, तो कहा कि द मैट्रन इन्फॉर्म्ड द गर्ल्स दैट शी ऑलवेज केप्ट। अब देखिए ऑलवेज कीप है तो इसका क्या हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में ही होना चाहिए यहां पर। तो उसके हिसाब से जो है और कह रहा है कि माय रूम, जैसे ही मैट्रन आया तो वहां पर होगा हर रूम, है ना। तो देखिए यहां पर भी हर रूम है, यहां पर भी हर रूम है, यहां पर भी हर रूम है और यहां पर भी हर रूम है। अब देखिए कि केप्ट यहां पर भी है, केप्ट, यहां कीप है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद आगे देखिए
हैड केप्ट कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। उसके बाद सी ऑलवेज कीप्स, है ना, यहां पर भी ये नहीं होगा, तो ये भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। तो जो सही बदलाव है अगर हम देखें एप्रोप्रिएट, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर आप ये कैसे समझ गए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? हम बाकी सारी चीजें भी तो देख रहे हैं। यहां पर यहां लगाया है सेड, यहां टोल्ड, यहां इन्फॉर्म, तो सवाल ही नहीं उठता है कि इधर प्रेजेंट में होगा। तो इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो फाइनली आ जाता है ए। देखिए इस तरह का सवाल आपको बस अचंभित करने के लिए देता है कि भैया ये हिस्सा दिया नहीं तो हम कैसे बदले। तो आपको एक अनुमान के आधार पर रखना होता है, और हम यहां से देखिए इसमें भी इन्फॉर्म लिखा है, इसमें भी टोल्ड लिखा है, इसमें भी टोल्ड लिखा है, इसमें भी सेड लिखा है, तो उसके आधार पर हम ये मान लेते हैं कि मेरा जो इधर रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा होगा और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो पास्ट में होगा, उसके आधार पर हम आंसर यहां पर चुन सकते हैं। देखिए अभ्यास के दौरान इन्हीं सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो एग्जामिनेशन में हम बेहतर रिस्पॉन्स कर पाते हैं और वहां पर गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। मैं तो यहां पर यही कहूंगा कि अगर आपका 12 में 12 नहीं आ रहा है तो बेकार है, फिर इसका मतलब है कि आपने पीछे के 12 एपिसोड से कोई फायदा नहीं उठाया या तो फिर देखा ही नहीं। मैं ऐसा ही ऐसे लेकर के नहीं आ रहा हूं। आगे आने वाले समय में जो लोग रेगुलर बना रहे हैं आप मुझे जरूर थैंक यू बोलिएगा, चाहे आप लिख करके बोलिए या मन ही मन बोलिए, ये आपको जरूर एहसास होगा कि आपने क्या सीख लिया है, आप कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा वैसे बच्चे से जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि इस तरह का वीडियो आपके सामने जाए, कोई भी सेशन मिस ना हो। और वैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइव आने की जो है प्रक्रिया में हैं हम, और आज सुबह ऐसे ही एक प्रायोगिक तौर पर मैंने देखा तो कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही चेक कर रहा था। तो ये भी बहुत जल्द होगा, उसमें फिर एमसीक्यूज वगैरह को हम लाइव ही कराएंगे। वर्ड का सेशन होगा वो लाइव ही होगा, बाकी ग्रामर वाले जो होंगे वो सेशन रिकॉर्डेड होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप नहीं बना रहे हैं तो ये आप अपने लिए घाटा कर रहे हैं, इसलिए बनाइए जरूर। अगर आपने पहला सवाल छोड़ दिया तो चलिए अगला सवाल बनाइए, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान सवाल है। यहां पर क्या हुआ है ना कि इनडायरेक्ट का स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, है ना, ये इनडायरेक्ट है और हमको इसको इसका डायरेक्ट ढूंढना है ना। तो डायरेक्ट कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो इसका मतलब है कि ये विल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो द नेक्स्ट डे है वो टुमारो रहा होगा, तो हम इसके हिसाब से एलिमिनेट करें तो यहां टुमारो है, यहां टुमारो है, यहां टुमारो है, यहां नेक्स्ट डे है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि विल रिटर्न, विल प्लस रिटर्न है, तो यहां पर बी रिटर्निंग वाला भी नहीं होगा, तो ये भी मेरा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें कह रहा है कि अजय आई विल रिटर्न द बुक टू यू टुमारो। अब यहां पर देखिए कि सलीम सेड टू, सलीम टोल्ड अजय, इसका मतलब एक कॉमा में होगा, अजय विल रिटर्न नहीं होगा, ये यहां से खत्म हो गया। तो मेरा जो आंसर आया वो आ गया बी, यहां पर जो आंसर आ गया इसका बी आ गया। हम ये कैसे समझे, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑब्जेक्ट को लिख करके कॉमा लगाता है और फिर उसके बाद सेंटेंस को लिखता है, जिसको कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यहां शामिल कर लेते हैं, जो कि यहां पर किया गया है। तो इस तरीके से लिखने पर सेंटेंस का जो है भाव चेंज हो जाएगा, और इसीलिए इसका जो जवाब है वो है आपका बी। उम्मीद है आपने भी सही किया होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया और बहुत ही आसान है। कह रहा है मदर से डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस इन द समर सीजन, ठीक है। मदर थ्रेटेंड, ये इसका मतलब ही नहीं है, धमकी का कोई भाव ही नहीं है यहां पर
ठीक है, परसुएडेड का भी कोई भाव नहीं है, और रिक्वेस्टेड का यहां पर प्लीज वगैरह लगा हुआ नहीं है, तो ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया, ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। द मदर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस इन द समर सीजन। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि यहां से देखिए नॉट टू स्टेप आउट, इसमें ऑफ छोड़ दिया है ना, स्टेप आउट ऑफ, तो ये मेरा यहां से उस रीजन से भी एलिमिनेट हो रहा है, इसमें सेम रखा है, इसमें सेम रखा है और इसमें सेम रखा है, तो ये मेरा उसकी वजह से एलिमिनेट हुआ। परसुएडेड और यहां पर थ्रेटेंड का सेंस ही नहीं है, सबसे अप्रोप्रिएट सेंस जो है वो सी वाले का है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है सी। देखिए बहुत ही आसानी से बनता है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो है वॉइस और नरेशन के लिए बहुत बढ़िया है। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप इतने दिनों में 12-13 एपिसोड, यानी कि 12 गुना 12 144, और हमको लगता है कि दोनों में 150 को पार कर चुके हैं हम, नरेशन में भी और वॉइस में भी। अगर 150 क्वेश्चन बनाने के बाद भी आपसे नहीं बन रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं थियरी में गड़बड़ है आपके साथ, तो उसको सुधारिए। हाँ, प्लेलिस्ट में चले जाइए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियोस वहां से देखिए, एक एक सेशन को देखिए, साथ में कुछ कुछ 10-10, 15-15 सवाल जो है मैन्युअली प्रैक्टिस कीजिए बना करके। इसके बाद भी आपको परेशानी हो तो लिखिए मुझे, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल करेंगे। देखिए मैं यहां पर, यह चैनल आप ही के लिए समर्पित है, मैं चाहता हूं कि आप सबका बेहतर हो और आप सब अच्छा परफॉर्म करें, आप सबका रिजल्ट हो। अंग्रेजी जो परेशानी का सबब बना हुआ है आपके लिए, वो आप कहें कि नहीं अब मेरे लिए अंग्रेजी मजे का विषय है, अब हम इसमें एंजॉय करते हैं, अब हम चीजें बेहतर समझते हैं। मैं बस आपसे ये सुनना चाहता हूं, मैं ये नहीं सुनना चाहता कि अंग्रेजी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। प्लीज तो बनाइए जरूर। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। इस सवाल में जो दो ऑप्शन है वो आपको हो सकता है कि उलझाया हो, तो मुझे लिख करके बताइएगा कि क्या आप उलझ गए। देखिए सबसे पहले तो यहां पर है एक्सक्लेम्ड और यहां पर है वॉज, तो ये कहीं ना कहीं एम होगा या इज होगा या आर होगा, जो भी मेरा बदल करके सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से होगा। और यहां पर जो हैड लगाया, हैड प्लस V3 लगा हुआ है, तो ये दो केस में चेंज हो सकता है, या तो हैव प्लस V3 में हम लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं V2, क्योंकि इस दोनों को बदल करके हम हैड प्लस V3 ही लिखते हैं। मतलब यह है कि अगर हम हैव प्लस V3 को चेंज करते हैं तो भी ये हैड प्लस V3 में चेंज होता है, हैड प्लस V3 में चेंज होता है, और अगर हम V2 को भी चेंज करते हैं तो ये भी हैड प्लस V3 में ही चेंज होता है। तो अब हमको ऑप्शन देखिए कि क्या करना है, कि आई हैव, यहां पर हैव लगने का सवाल ही नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर एम लगा हुआ है, यहां पर एम लगा हुआ है, और इसमें V2 लगा दिया है, तो ये मेरा सवाल का आंसर नहीं हो सकता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचा है, एक में आई हैव मेड है और एक में मेड है। जैसा कि मैंने कहा कि एक जगह पर V2 और एक जगह पर ये आपको हैव प्लस V3 दिखेगा। अब यहां पर भी एम लगा हुआ है, यहां पर भी एम लगा हुआ है, तो हमको चुनाव क्या करना है कि टेंस का नॉर्म्स ये कहता है कि अगर एक तरफ आप प्रेजेंट लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट लिखना चाहिए। एक तरफ प्रेजेंट लिख करके यहां पर आप पास्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो उस लिहाजन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, और मेरा जो सही आंसर होगा, कॉम्बिनेशन क्या जाएगा, प्रेजेंट का जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाएगा। क्या, आई एम पेरिश्ड बाय द पीपल आई हैव मेड। तो यहां पर सिंपल जो है वो मेरा ये वाला कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, हम इस एम के साथ मेड को नहीं लिख सकते हैं, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा बी। मुझे यह बताइएगा कि क्या ये एक्सप्लेनेशन आपने सोचा था, क्या यह जवाब आपका सही हुआ, लिख करके बताइएगा जरूर कमेंट में। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और सवाल बहुत ही आसान है। मेरा जो यहां पर दिया गया है वो है इनडायरेक्ट, मुझे इसका डायरेक्ट चाहिए, और डायरेक्ट कहने में यहां पर दिस होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए इज। ठीक है, इज और दिस इसमें मिल रहा है, इसमें तो सब्जेक्ट ही उड़ा दिया है, ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर वॉज है, ये भी मेरा आंसर नहीं है।
यहां पर विल लगाया, ये भी मेरा आंसर नहीं है। इतना समय देने की जरूरत नहीं है, सेशन मेरा जितना छोटा होगा उतना मजेदार होगा। तो यहां पर आराम से आप इसको आंसर कर पाए होंगे कि 161 का जो आंसर है वो है ए, क्योंकि भैया यहां पर जो है वॉज का इज, क्योंकि रिपोर्टिंग वो मेरा जो है यहां पर पास्ट में है। अगर ये डायरेक्ट में इज रहा होगा तभी चेंज होकर के वॉज, ठीक है, हम एम भी कंसिडर कर सकते हैं, आर भी कंसिडर कर सकते हैं। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर ऐसा ही क्यों किया आपने, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि अगर ये बदला हो, नहीं बदला है तो कमिंग, और यहां पर दिस का दैट हुआ होगा तो यहां दिस है, यहां दिस था लेकिन सब्जेक्ट खत्म, यहां दैट था, तो उस लिहाजा ये गलती हो गया, है ना, और साथ में वॉज भी कॉमन रख लिया, यहां विल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ए। देख रहे हैं ना कितनी आसानी से बन रहा है, बस सब प्रैक्टिस का नतीजा है सर। सीधा समझिए कि मैं जो कहता हूं हमेशा की धीमी प्रक्रिया है, अरे आप एक बीज लगाओ ना, फल देने में सालों लग जाएंगे और फूल देने में महीने। आज के आज तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इंस्टेंट में सत्यानाश होता है सर। इंस्टेंट वाली जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हानिकारक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आराम से सीखिए। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और यहां पर देखिए कि बहुत ही आसान सवाल है। यहां प्लीज लगा हुआ है, तो सबसे बेहतर जो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा दिख रहा है रिक्वेस्टेड, वांटेड नहीं लगेगा, वांटेड यहां पर नहीं लगेगा, सेड यहां पर नहीं लगेगा, सबसे बेहतर लग रहा है कि द बॉस रिक्वेस्टेड फॉर द लेटेस्ट रिपोर्ट। अब यहां पर देखिए कि वांटेड द लेटेस्ट रिपोर्ट प्लीज, ये इस तरीके से लिख नहीं सकते, वांटेड टू यहां पर ये कोई तरीका नहीं है, और यहां पर भी नहीं लगाया, टू के साथ प्लीज लगाया, तीनों मेरा खत्म हो गया, और इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी। यहां पर देखिए ज्यादा लंबा और बेफालतू का वो हम बोल करके कोई फायदा नहीं है, प्लीज लगाया, तो यहां पर है कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है, मुझे रिक्वेस्ट में चेंज करना है। आपको पता ही है कि प्लीज और काइंडली हम हटा देते हैं, उसके बदले रिक्वेस्टेड लगाते हैं, और आराम से दिया हुआ है द बॉस रिक्वेस्टेड फॉर द लेटेस्ट रिपोर्ट। सिंपल सा है कि भाव वही है, और ये चेंज हो गया इनडायरेक्ट में, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए हम फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, यहां हैव लगा हुआ है, यहां होना चाहिए हैड बीन, और साथ में यहां पर लगा हुआ है दिस, तो इस जगह पर होना चाहिए दैट। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर भी दिस लगा हुआ है, तो ये मेरा आंसर नहीं है, यहां पर भी दिस लगा हुआ है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब इसमें दैट लगाया, इसमें दैट लगाया, लेकिन इसमें क्या किया है, वॉज बीइंग कर दिया है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आंसर नंबर डी। बड़ी ही आसानी से इसका जवाब आप यहां पर ढूंढ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, फिर से एक बार, यहां पर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, सेंटेंस मेरा डायरेक्ट का है, तो यहां पर विल का होना चाहिए वुड, है ना, यहां पर डू का होना चाहिए डिड नॉट। देखते हैं कहां पर है, यहां पर देखिए डू नॉट, विल, ये मेरा आंसर नहीं है, यहां पर देखिए वुड है, यहां पर डिड नॉट है। अब कह रहा है यहां पर देखिए डिड नॉट गो दैट मोमेंट, टोल्ड मी दैट माई ट्रेन, अब यहां पर है योर ट्रेन, साथ में देखिए यहां पर आई है और यहां पर ही है, साथ में हम आगे देख लेते हैं, यहां पर विल लगाया हुआ है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। मेरे पास दो उपाय बचा है, बी या सी में से कोई आंसर है,
तो यहां मेरा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो होना चाहिए आई ही नहीं होगा, तो बी मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी। मैंने क्या किया एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले तो ये वुड होना चाहिए, ये डिड नॉट होना चाहिए, यहां पर वुड है, यहां पर भी डिड नॉट है, यहां पर भी वुड है और यहां पर भी डिड नॉट है। अब मुद्दा फंसा कि ये ही और आई में से कौन सा सही है, तो मेरा यहां क्या है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहां पर यू जो है वो आई में चेंज होगा, ही में चेंज नहीं होगा, इसलिए बी मेरा आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको पता ही है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, यहां पर आराम से इसको एलिमिनेट कर लेंगे और मुझे बताइएगा जरूर कि क्या इसमें आपको कंफ्यूजन कहीं पर हुआ, अगर कंफ्यूजन हुआ तो लिख के बताइएगा। देखिए यहां पर है कि एज सुन एज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है मेरा, है ना, एससी है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने आपको बताया था टाइम एंड टेंस में कि कभी भी विल या विल का कोई फॉर्मेट यूज नहीं होगा। यहां पर देखिए कि एज सुन एज के बाद विल लगाया है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए यहां पर एज सुन एज के बाद क्या लगाया है, वुड लगाया है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए कि यहां पर एज सुन एज के बाद फिर से वुड लगाया है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, और हम आसानी से चुन पाए इसका आंसर क्या, ए। देखिए नॉर्मल में इधर जो है विल का वुड किया है वो ठीक है, लेकिन एज सुन एज के साथ हम नहीं कर सकते हैं यहां पर, तो ये जो है लिखना गलत है इस तरीके से, और वो वाला जो है वो पहले वाले में उसको फॉलो किया है। दैट्स वाई यहां चार ऑप्शन में जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो है मेरा ए, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा द फादर सेड टू द सन, व्हाई डू यू नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दिस मंथ। चलिए हम इसी को लेकर के चलते हैं। ये जो दिस है वो मेरा दैट में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर दैट दिख रहा है, यहां पर दिस है, तो इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर दैट दिख रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है, दिस है, यहां पर ये मेरा आंसर नहीं है। अब मेरे पास बचा कि या तो ए मेरा आंसर है या फिर मेरा जो आंसर होगा वो सी। यहां पर टोल्ड है और यहां पर आस्क्ड है, सबसे बेहतर और एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो मेरा सी है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है सी। देखिए सवाल है, यहां पर क्वेश्चन है, WH वाला है, तो उस हिसाब से जो है वो हम बनाएंगे। तो यहां पर देखिए कि व्हाई ही डिड नॉट, और इसमें टोल्ड था, और इस वाले में क्या था, है ना, आस्क्ड। तो मेरा जो, अगर हम एप्रोप्रिएट होने के, और साथ में क्या है कि डिड नॉट के बाद यहां पर देखिए स्टार्ट के बाद प्रिपेयरिंग लगाया है, यहां पर डिड नॉट प्रिपेयर, ये भी चेंज थोड़ा सा बदला है उसको, लेकिन अगर हम उसको नहीं भी देखते हैं तो यहां पर देखिए टोल्ड कर दिया है, तो एप्रोप्रिएट मेरा जो आंसर है वो है आपका सी। चलिए सेशन का सेकेंड लास्ट सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और आसान सवाल है, थोड़ा सा उलझन अगर आप सोचेंगे तो आपको हो सकता है। what did you eat last night, asked my mother, my mother asked me what I had eaten। अब देखिए यहां पर did वाला है, V2 है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, had प्लस V3 होना चाहिए, है ना, तो यहां पर मुझे दिख रहा है। लेकिन क्या ये सवाल ये क्यों नहीं हो सकता है, लास्ट नाइट है, हमने कहा कि भाई सिंगल पास्ट लिखते हैं तो हम V2 में लिख सकते हैं, लेकिन आप इसका पैटर्न देखिए, इसको इधर लिखा है और यहां क्वेश्चन मार्क, और मैंने पहले ही बताया है
कि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी स्पेशल कैटेगरी का सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। अगर वो WH भी है तो उसको हम असर्टिव में चेंज कर लेते हैं, यस नो भी है असर्टिव में चेंज कर लेते हैं, इंपरेटिव है असर्टिव यानी कि नॉर्मल सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव है उसको भी, एक्सक्लेमेटरी को भी, हम सबको असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव में जैसा सेंस रहता है उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां ये लिखना नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं है, सबसे अप्रोप्रिएट ये है। लेकिन आप देखिए कि इसको इस तरीके से बाहर लिखना, साथ में यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, तो ये तीनों मेरा आंसर यहां से खत्म हो जाता है कि भैया तीनों मेरा आंसर नहीं है, सबसे पहला ऑप्शन ही मेरा आंसर है। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ए। देखिए आपको ये सारी चीजें समझनी होगी कि हेल्पिंग वर्ब को किस परिस्थिति में लिखा जाता है। इन्वर्जन यानी कि सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, और इस तरह का पैटर्न हम इनडायरेक्ट में लिख नहीं सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सबसे बेहतर जो कन्वर्जन है वो है मेरा ए वाला। चलिए सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है शीला रीअश्योर्ड मी आई कैन कम टुनाइट। टुनाइट का मतलब है उसी रात, ठीक है। यहां देखिए खेला, टुमारो इवनिंग है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। साथ में देखिए यहां पर कुड विल, ये कोई मतलब ही नहीं है यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि शीला टोल्ड मी आई कुड कम दैट नाइट। अब यहां पर है सी कुड कम दैट नाइट। अब यहां फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये मेरा चेंज होकर के होना चाहिए सी, जो कि यहां पर है और यहां लिख दिया है आई, ये मेरा आंसर नहीं है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है हमारा ए। देखिए यहां पर 4 जो स्टेप है, ये समझ में आया। 168 का जो आंसर है वो है ए। चलिए मैं जो कह रहा था कि जो 4 स्टेप है ना, जनरल रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये याद करने से नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर आपको इतनी सारी चीजें याद कैसे रहती है। तो बंधु अगर मैं बताऊं आपको सच तो शायद आपको भरोसा ना हो कि मैं आप सबको पढ़ाता हूं और उसी पढ़ाने की वजह से ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स वो मुझे हूबहू याद है, बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे याद है। कई बार तो पिछले बच्चे जब अगले बैच में आते हैं पढ़ने के लिए कहते हैं सर आपको तो याद है, आप तो एग्जाम्पल तक से में लिखा रहे। तो ये क्या होता है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा। और ये जनरल रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस तब नजर जाती है तब जब आपका अनुभव आपके पास जमा होता है। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। गलतियों को देखना, उससे सीखना, ये बहुत जरूरी होता है। उम्मीद तो ये है कि आप सब ने ये जो 12 सवाल थे सबका सब सही किया होगा। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे नीचे लिख करके बताइएगा जरूर। और अगर कोई खासी परेशानी हुई होगी जिसका निदान आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट का स्वागत है, आप इसको लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये वीडियो अगर उन लोगों तक पहुंच पाएगा जिन तक आज के इस मॉडर्न शिक्षा की पहुंच नहीं है, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास सफल रहा। ऐसे उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द आपके सामने फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।